भागलपुर जिला विधिक संघ का चुनाव इसी साल 2024 में होना है। पूरा भारत इस समय लोकसभा आम चुनाव को लेकर के उत्सव में सरोबोर है। जाहिर है कि विधिक संघ का भी चुनाव हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सर बताइए, आज जो जिला विधिक संघ का चुनाव यहाँ पर हुआ है निर्वाचित पदाधिकारी का, जी इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आज जो जिला विधिक संघ भागलपुर में जो निर्वाचन पदाधिकारी का चयन हुआ, यह जो है एक बहुत अरसों के बाद जो है जिला विधिक संघ में एक मुस्लिम अधिवक्ताओं के रूप में जो मुस्लिम कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनका अल्पसंख्यक जो है उनका चयन हुआ है। ये अल्पसंख्यक को जिस दृष्टि से लोग आज देश लेवल पर देखिएगा, जो हीनता दृष्टि से जो देखा जा रहा है, तो उस रूप में ये प्रतीक है कि नहीं भाई, आज संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, अल्पसंख्यक ने भी जो देश के लिए कार्य किया है, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है देश में। जो आज के वर्तमान समय का जो सरकार है वो अल्पसंख्यक को दूसरे हीन दृष्टि से देखते हैं। आज ये जिला विधिक संघ भागलपुर अल्पसंख्यक का चयन करके यह साबित कर दिया है कि नहीं, अल्पसंख्यक का योगदान इस देश में है आज़ादी दिलाने में। सर, ये विधिक संघ जो है, जी, हालांकि इसकी स्थापना तो कहते हैं 1881 ईस्वी में हुआ, आपके साथ ही बताते हैं सर। कैसे अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य बनाता है? बहुत सारे अधिवक्ता कभी कभी फ़ोन भी करते हैं कि हमारा जो चेंबर है सर, वहाँ से मुझे भगाया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है, और कहीं पर जस्टिस हमको ही नहीं मिल पाती है। आमतौर पत्रकारों के विषय में वही बातें कही जाती है जो वकीलों के विषय में कहा जाता है। तो ये संतुलन कैसे बन पा रहा है सर, कैसे बनेगा ये संतुलन? देखिए, होता क्या है, यहाँ जिला विधिक संघ में सब दिन रहा है। माननीय हमारे पूर्व में जो माननीय संजय मोदी का जो कार्यकाल रहा सेक्रेटरी का, इनको छोड़ करके जो इन्होंने संघर्ष किया, और हम लोग उसी संघर्ष को बढ़ाने के लिए आज आगे चल रहे हैं। जो इनके द्वारा योगदान था, इसके बाद जो भी लोग पूर्व में थे या जो बाद में आने वाले को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो इनके पूर्व में थे, ये उनका जो है, ये उनका सभी अधिवक्ताओं को उसके हित के लिए जो भी चीज़ होगा, ये सेक्रेटरी और अध्यक्ष महोदय का होता है कि वकीलों को कहाँ चैम्बर कर क्या है, नहीं है, किस प्रकार मुहैया कराया जाए, ये समस्या है। लेकिन है कि माननीय जो हमारे पूर्व सेक्रेटरी संजय मोदी थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। डीबीए में जो हम लोगों का जो अधिवक्ता है वो अपनी बातों को रखते थे, बहुत प्रकार का इनके द्वारा लिखा पढ़ी किया गया तक नहीं, वकीलों को जिस तरह होता है कि चैम्बर नहीं है, भवन बनाया जाए, इसको देश लेवल पर उठाया गया इनके द्वारा बात है। और बड़ा ऐतिहासिक आप लोगों ने एक फैसला और संदेश दिया है देश को। भागलपुर में पहली मर्तबा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक रिटर्निंग ऑफिसर किसी अल्पसंख्यक को चुना है आप लोगों ने। आज डीबीए की आम सभा की नजदीक आज डीबीए की आम सभा की बैठक हुई, जिसमें निर्वाचित पदाधिकारी एवं त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल का चयन हुआ। निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में एक अल्पसंख्यक अधिवक्ता को बनाया गया, सर्वसम्मति से हाथ उठा करके सबने उनको चुना। और 3 सदस्यीय कमेटी में मैं भी हूँ, मेरा नाम संजीव कुमार कुशवाहा, और हमको पूर्ण आशा है कि चुनाव भी बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण रूप से होगी और भय मुक्त होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की तारीखों पर कोई फैसला भी हुआ है? नहीं, चूँकि बिहार स्टेट बार काउंसिल का एक पत्र आया है जिला विधिक संघ में। माननीय महासचिव महोदय 14 तारीख को पटना जाएंगे। उस बैठक में क्या होता है, आज 2024-26 का जो चुनाव संपन्न होना है, उसमें निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में चयन हो गया है। बाकी और लोग की कमेटी बनती है, 3 मैन कमेटी होती है, ARO होते हैं। बाकी जो प्रक्रिया में है, लगभग इस मंथ में अप्रैल माह में चुनाव हो जाना है। लगभग लोकसभा चुनाव के बाद होना है या उससे पहले? नहीं, इसी अप्रैल माह में चुनाव हो जाना है। अच्छा, लोकसभा के साथ ही जिला विधिक संघ का चुनाव भी होगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से वकील के अलावा जो लोग फरियादी होते हैं, जो अपनी समस्या लेकर न्यायालय पहुंचते हैं या फिर न्यायालय का चक्कर लगता है, उनको भी आपके संगठन से कोई फायदा है?
देखिए, पूर्व में तो जो स्वर्गीय संजय कुमार मोदी थे, उन्होंने एक लेटर बॉक्स बनाया था कि कोई भी क्लाइंट को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई अधिवक्ता उनका शोषण करते हैं, जी जी जी, तो वो अपना कंप्लेन जो है वो महासचिव को देते थे। अभी कई वर्षों से नहीं ऐसा प्रावधान हो रहा है, लेकिन प्रावधान जिला विधिक संघ में होना चाहिए ऐसा। संजय मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सुनहरा अवसर रहा। आम अधिवक्ताओं के लिए जी जान से लड़ते थे और उनसे लगभग पुलिस में लगभग भिड़ंत होते रहती थी, क्योंकि वो है क्या कि अब अधिवक्ता जा रहे हैं, उसको हेलमेट नहीं है, हर बार में कोर्ट जाना है, तो रोक देते थे पुलिस उनको। तो महासचिव को जैसे सूचना मिलती थी तो लगातार जो है पुलिस और महासचिव के बीच संघर्ष होते रहता था बराबर। और हमारे आरओ साहब जो है शमसुद्दीन बाबू, हाँ। वो चुनाव कराएंगे। टोटल कितने विधिक संघ में हैं अधिवक्ता? यहाँ लगभग 5000 जो है स्ट्रेंथ है अधिवक्ताओं का। वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है? पिछला इलेक्शन में कैसा रहा? वोटिंग का परसेंटेज वही 40, 41, 42, 50, लास्ट 50 तक जाते हैं। इसको मैक्सिमम कराने की कोशिश आप लोग नहीं कराते हैं? ये इस बार कोशिश हमारे जो बाहर के वर्तमान में महासचिव हैं जिला विधिक संघ के जी। श्री विमल कुमार विमल जी, और हमारे गार्जियन स्वरूप जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके हमारे जयकरण गुप्ता सर, ये इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि नहीं बोलना चाहिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो बात है, हमारे समाज में जो हम जिस समाज से हम लोग आते हैं, जी जी, उस समाज के जो अधिवक्ता यहाँ हैं उनको ये पता नहीं है कि उनकी वोटिंग की राइट क्या है। तो इस बार जो हमारे बाहर के वर्तमान महासचिव और अध्यक्ष हैं वो उन्होंने जागरूक कर रहे हैं बैकवर्ड समाज के अधिवक्ताओं को कि आप आइए और खुल के मत दीजिए और अपने मत का अधिकार का ये अपने अधिकार को समझिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे महासचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय जो जयकरण गुप्ता सर हैं और विमल कुमार विमल जी हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान इस बार हो। इसके लिए कोई प्रचार प्रसार का टाइम भी निर्धारित करते होंगे? हाँ हाँ हाँ, ये प्रचार प्रसार के लिए जो रिटर्निंग पदाधिकारी हैं वो टाइम देते हैं, और चुनाव की जो प्रक्रिया होता है जो जहाँ तक कि 30 डेज के लिए रहते हैं चुनाव, जो आज चुनाव आरओ का हुआ उस दिन से शायद 30 दिन तक के अंदर आपको सारी प्रक्रिया को फुलफिल करके चुनाव का डेट तिथि घोषणा कर। और ये जो अंग्रेज थे, इनकी जो नीतियाँ थी फूट डालो और राज करो, तो उसने देश के लोगों को 2 भाग में बांटा, एक हिंदू और मुसलमान, जिसके कारण जाते जाते हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया। ये ब्राह्मण जो लोग सत्ता पर काबिल हो गए, उसने इस देश के लोगों को, और ख़ास करके जो पिछड़े समुदाय के लोग थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, और जो SC ST, उसमें 4800 से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा भाग में बांटा। थोड़ा क्लोज कीजिए इसको। हाँ हाँ, ज़्यादा भाग में बांटा इसको, और वो राज करते रहा। चाहे कांग्रेस, जब देश आज़ाद हो गया, पहले गांधी को आगे करके, गांधी जो पिछड़े जात से आते थे उसको आगे करके देश को आज़ाद करवा लिया। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी इस तरह की बातें हैं? बहुत सब ज़्यादा बातें हैं। अभी बिहार स्टेट बार काउंसिल को देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देखिए, सारे ब्राह्मण लोग और फॉरवर्ड क्लास के लोग बैठे हुए। आपका कार्यकाल क्या आबादी है वो बेईमानी करके बैठा हुआ है, वोट से नहीं बैठता है, वो चालाक लोग है, चालाकी से बैठता है और इस लोगों को मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है। और वह लोग बैठा हुआ, मनन कुमार मिश्रा जी बैठे हुए हैं, या रमाकांत शर्मा जी बैठे हुए हैं। अभी हाल में चुनाव हुआ, वह चुनाव भी हमने लड़ा है और उसमें हमने पाया है 25 लोगों का सिलेक्शन होना था, जिसमें 20 जो है अपर कास्ट के लोग हैं और 5 लोग जिसकी आबादी 90% है, वह जो है 5 लोग हैं 25 में, और जिसकी आबादी 10% है वो 20 है। तो क्या ये निष्पक्ष नहीं हुआ? इसको निष्पक्ष कहिएगा? आप इसको निष्पक्ष नहीं मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं, 100% नहीं मानते हैं। हम क्यों निष्पक्ष माने इसको? तो ये आने वाला जो चुनाव है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती? क्या है, यहाँ का लोग जागरूक है, यहाँ के मतदाता जागरूक हैं। अच्छा। और जागरूक लोग करने के लिए भी तैयार हैं, और लड़ाई 2-2 हाथ करने के लिए भी यहाँ के जो लोग हैं, अधिवक्तागण हैं, तैयार हैं।
पीछे हटिए बाजार यहाँ के पिछड़े जात के लोग अल्पसंख्यक लोग आज हम लोगों ने अल्पसंख्यक को जो है चुना है कि बहुमत चुना है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कास्ट क्वीट का बात कह रही है नहीं। तो ये जागरूकता का जो है निशानी। शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।